हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है हमारे चैनल नाविक एकेडमी पर। आज हम गणित विषय के एक महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि नंबर सिस्टम की आखिर जरूरत क्या पड़ी, इसे क्यों बनाया गया और इसमें नंबर के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि नंबर्स को, जो भी संख्या होती है, उनको व्यवस्थित रूप से समझने के लिए हमारे जो ये गणितज्ञ थे, उन्होंने नंबर सिस्टम को बनाया। नंबर सिस्टम में नंबर के बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम। अर्थात संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहला जो टाइप आता है वो होता है प्राकृत संख्याएं। अर्थात इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं वे संख्या होती है जो एक से लेके अनंत तक होती है। ये एक से लेकर अनंत जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेके अनंत तक। प्राकृत संख्याएं क्यों काम आती है? पुराने लोग जो थे उस टाइम जीरो वगैरह कुछ नहीं था, तो वो किसी भी वस्तु को गिनने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते थे। उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। नंबर सिस्टम में दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है पूर्ण संख्या है। इसमें एक और बात, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम दूसरा प्रकार जो पढ़ेंगे वो होगा पूर्ण संख्या, जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती है जो जीरो से लेकर अनंत तक होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेके अनंत तक। पूर्ण संख्या की आवश्यकता वहां पड़ती है, जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी एक भी रुपया नहीं है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? प्राकृत संख्या जब थी उस टाइम जीरो नहीं था, जीरो को ऐड करके एक नए नंबर बनाए गए जिन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही नंबर का है, वो है जीरो। नंबर सिस्टम में तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है हमारा पूर्णांक। अर्थात
इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या, इन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। पूर्ण संख्या तथा प्राकृत संख्या के बाद गणितज्ञों ने देखा कि कुछ ऐसे नंबर भी है जिनका जो मान है वो माइनस में आता है। जैसे हम तापमान देखते हैं तो पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है। तो इन्हीं नंबरों को लिखने के लिए पूर्णांक संख्याएं बनाई गई, जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याएं सम्मिलित होती है। जैसे एक स्केल के तौर पे इस स्केल को हम नंबर स्केल कहते हैं। इसका जो मध्य बिंदु होता है वहां का मान 0 होता है। इस 0 के राइट हैंड साइड पे जो नंबर होते हैं वो होते हैं धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर। ये भी अनंत तक होते हैं। इस 0 के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं वो होते हैं ऋणात्मक। समझने के लिए हम यहाँ पर धनात्मक का चिन्ह लगा देते हैं। इन पूर्णांक संख्याओं को हम z से प्रदर्शित करते हैं। अब जब प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई तथा पूर्णांक संख्या हो गई, तब गणितज्ञों के सामने एक और कठिनाई आई कि कोई भी आधा डिजिट होता है, जैसे आधी संख्या हो गई। मान लो मैंने एक रोटी में से आधा टुकड़ा लिया, उसको प्रदर्शित करने के लिए एक और परेशानी आई कि हमें एक नए नंबर बनाने पड़े, जिन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं, अर्थात इन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिखने पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसमें एक और कंडीशन आती है कि p और q का जो मान है, एचसीएफ का जो मान है, वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या इन तीनों कंडीशन को पूरी तरह कंप्लीट करती है तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। इसमें और भी कुछ कंडीशन आती है, जैसे इसके अगर हम उदाहरण देखें, 1/2, 2/7, कुछ भी नंबर, 14/18 और √9, पॉइंट में कोई भी संख्या जिन जो लास्ट तक रिपीट होती रहती है, वो सभी परिमेय संख्या में आती है। इसके बाद वैज्ञानिकों के सामने कुछ ऐसे नंबर, गणितज्ञों के सामने कुछ ऐसे नंबर भी आए कि वो न तो पूर्णांक में आते, न परिमेय में आते, न पूर्ण में आते और न ही
ब्रैकेट में आते। उसके लिए गणितज्ञों ने एक और संख्या बनाई जिन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्या कहलाती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें वो संख्याएं आती है जिनका एक इसकी डेफिनेशन हम ये देख सकते हैं कि इनमें जो भी संख्या होती है उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे √2, पाई और √5, √3, √7, इनका ना तो पूर्ण वर्गमूल निकलता है और इनको p बटा q के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता। अब आप पूछोगे कि इनको p बटा q के रूप में क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इनकी जो वैल्यू आती है √2 की, मान लो 1.13142, तो ये जो भी होती है ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, इसलिए हम इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। इनकी एक कंडीशन ये भी होती है कि मान लो यदि कोई पॉइंट में जो संख्या है वो एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है तो वह परिमेय संख्या कहलाएगी, ना कि अपरिमेय संख्या। ये जो संख्या होगी जिसमें पैटर्न रिपीट हो रहा है वो परिमेय संख्या होगी, जबकि अगर यही संख्याएं ऐसे होती तो यह अपरिमेय संख्या कहलाती। तो हमने देखा कि नंबर सिस्टम में जो संख्याओं के प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। अब गणितज्ञों ने एक और नंबर ऐड किया जिन्हें हम वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं। ये जो पांचों संख्या हमने अभी पढ़ी उन सभी को एक साथ रखने के लिए, एक साथ व्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिकों ने वास्तविक संख्या बनाई। वास्तविक संख्याएं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। अर्थात जिसमें पूर्ण भी आ गई, पूर्णांक संख्याएं भी आ गई, प्राकृत संख्याएं भी आ गई तथा परिमेय एवं अपरिमेय संख्या भी सभी नंबर, इसके अगर एग्जाम्पल देखें इसमें सभी संख्याएं आएगी जो नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, 1/p/q के रूप में हो या फिर कोई भी इरेशनल नंबर हो। इसके अलावा संख्या पद्धति में एक और भी संख्या होती है जिसे हम काल्पनिक संख्याओं के नाम से जानते हैं, लेकिन वह जो है वो बड़ी क्लासों में हम पढ़ते हैं। उसको पढ़ने के लिए अभी मैं सिर्फ छोटा सा बता रहा हूँ कि उसको कैसे समझ सकते हैं। काल्पनिक संख्या, ये संख्या माइनस में
होती है। रूट में जो भी माइनस में संख्या होगी वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। ये मैं सिर्फ अभी इतना बता रहा हूँ, बाकी बड़ी कक्षाओं में हम इसके बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, ये क्यों काम आया, इसे क्यों बनाया गया। अब मैं एक माइंड मैप बनाता हूँ जिससे कि आपके सभी जो है वो सभी डाउट क्लियर हो जाते हैं। नीयू करवाना हम देखेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या है, ये इसका मूल आधार है, तभी नाम संख्या होगा, क्योंकि सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है रूट में माइनस के अलावा। वास्तविक संख्याओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया परिमेय संख्या, दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या। ये सिर्फ समझने के लिए। परिमेय संख्या को हम ऐसे समझेंगे कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो पूर्णांक संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सॉरी, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। और वैसे ही सभी प्राकृत संख्याएं जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होगी, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होगी और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों, आज हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज की कक्षा यही